session, we will study about phrases and clauses. So what is a phrase and what is a clause? अगर मैं पूछूंगी कि phrase और clause क्या होता है, तो we can easily say they both are group of words. ये दोनों group of words हैं, ठीक है? And I can show you one table जहाँ पे differentiation लिखा है. First, I can say phrase and clause both are group of words, but the main difference is the subject and verb combination. जो phrase है उसके अंदर subject और verb का combination यानी दोनों के दोनों साथ में नहीं आते हैं. phrase के अंदर subject और verb एक साथ नहीं आते हैं. वहीं जो clause है उसके अंदर subject और verb दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है? दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, वहाँ सब्जेक्ट भी आता है और वर्ब भी आता है. वहीं पे अगर मैं आपको कहती हूँ फ्रेज के लिए, फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज के अंदर पूरा मीनिंग नहीं निकलता है. मीनिंग तो निकल रहा है बट फुल मीनिंग इज नॉट देयर. वहीं अगर मैं क्लॉज की बात करती हूँ तो इन क्लॉज द फुल मीनिंग इज देयर. अनदर द लास्ट डिफरेंशिएशन इज फ्रेज जो होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं होती है. जो फ्रेज है उसके अंदर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है. वहीं जो क्लॉज है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी होती है, ठीक है? अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फ्रेज अगर मैं कह रही हूँ व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आई, दिस इज अ फ्रेज, ठीक है? जब मैं अंदर आई तब क्या हुआ, कोई इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है. अब अगर मैं कह रही हूँ when I came in I saw the man, जब मैं अंदर आई मैंने आदमी को देखा, ठीक है? तो इसके अंदर मीनिंग भी पूरा निकल रहा है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी पूरी है. तो जो नेक्स्ट है दैट इज अ क्लॉज, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, पूरा मीनिंग भी निकल रहा है और इंफॉर्मेशन भी पूरी है, ठीक है? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज. मूविंग फर्दर इज टाइप्स ऑफ क्लॉज. टाइप्स ऑफ क्लॉज कौन कौन से हैं? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. क्या होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और क्या होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज दोनों ही क्लॉज हैं. इसका मतलब दोनों का मीनिंग निकलेगा, है ना? और इसका मतलब होता है दोनों के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आएंगे, ठीक है? बट द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज इज कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन पूरी होती है, वहीं पे ही जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू इज जॉन एट एप्पल. जॉन ने एप्पल खाया, पूरा मीनिंग भी निकल रहा है, इंफॉर्मेशन भी पूरी है. पर अगर मैं आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड दे रही हूँ, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो हंग्री था, ठीक है? बट क्योंकि वो हंग्री था मीनिंग तो निकल रहा है पर उसकी फुल इंफॉर्मेशन नहीं है. क्योंकि वो हंग्री था या क्योंकि वो भूखा था तो क्या, उसका क्या कर सकते हैं, क्या करना है, ये हमें नहीं पता चल रहा है. इसीलिए बिकॉज ही वॉज हंग्री, ही भी है, हंग्री भी है, ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, मीनिंग भी निकल रहा है बट इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है. इसीलिए ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज. वहीं पे जब मैं ये कहती हूँ कि जॉन एट एप्पल, तो वहाँ सब्जेक्ट भी है जॉन, वहाँ वर्ब भी है एट, ठीक है? और पूरा मीनिंग भी निकल रहा है कि जॉन ने एप्पल को खाया, तो वो हो जाता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.